गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य जिगर पर एक बार पूर्ण आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जान ही चुके हैं कि आज मैं बात करने वाला हूं ब्रह्मांड की एक और राशि के बारे में। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूं ब्रह्मांड की चौथी राशि, चंद्रमा की एकमात्र राशि कर्क लगन के जातकों के बारे में। अब कर्क लगन के लिए कैसे रहेंगे या कैसा रहेगा ये फाइनेंशियल ईयर का नया महीना, या कैसा रहेगा ये फाइनेंशियल ईयर, उसके बारे में मैं बातचीत करूंगा। उसके अलावा मैं बताऊंगा आप सबको कि 9 ग्रह की परिस्थिति कैसी थी जब मैंने प्रश्न कुंडली बनाई थी 1 अप्रैल को। कुछ व्यस्त चल रहा था, इसकी वजह से मैं इस बार थोड़ी देर से आपके सामने प्रस्तुति कर रहा हूँ अपने मंथली फल कथन की। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आज मैं बात करने वाला हूँ कर्क लगन के जातकों के बारे में। अपनी वाणी को ये मैं प्रारंभ करूँ उससे पहले मैं एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा कि इस मेरे YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। तो 1 अप्रैल को 9 ग्रह की परिस्थिति, जैसा कि आप देख रहे हैं 9 ग्रह की कुछ ऐसी बनी हुई थी। कर्क लगन के जातकों के लिए जैसा कि आप देख रहे हैं, लगन के मालिक चंद्रमा लगन में ही विराजे है। माँ के घर में केतु, आपके अष्टम भाव में शनि, भाग्यस्थान में देवगुरु बृहस्पति स्वग्रही होकर विराजे है। सूर्यदेव के साथ में राहु, शुक्र और बुध की त्रयग्रही योग वाली परिस्थिति हमें देखने को मिली है। और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि मंगल यहाँ पे 12वें घर में मांगलिक योग बना करके विराजे है। 9 ग्रह की परिस्थिति ऐसी थी, इसका प्रभाव हमारी जिंदगियों पे कैसा रहेगा? क्या वो सुख जो हम ढूंढ रहे थे वो मिलेगा? निजी जिंदगी में काफ़ी टाइम से आप संघर्ष कर रहे थे, तो क्या अपनी निचली जिंदगी में, प्राइवेट लाइफ में, लव लाइफ में कैसा सुखमय अनुभव रहेगा? कैसा रहेगा ये अप्रैल का महीना? आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। फिर से एक निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। अब विशेषता से मैं ऐसे बिजनेसमैन या ऐसे वर्ग के जातकों के बारे में मैं बातचीत करना चाहूँगा जो कि खुद का व्यवसाय कर रहे हैं। गृह उद्योग करने वाले व्यक्ति, फूड, बेवरेजेस, कोल्ड ड्रिंक, डेयरी प्रोडक्ट में आपकी मिल्क आइटम्स वगैरह आती है। डेयरी प्रोडक्ट यानी कि किराने की दुकान में सारी चीज़ें जो अवेलेबल होती है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो लोग। उसके अलावा फूड, बेवरेजेस, होटल, रेस्टोरेंट, टेक अवे फूड, रेस्टोरेंट के अलावा अगर आपके खाने पीने का ठेला है या फिर आप फास्ट फूड संबंधित काम कर रहे हैं, आईटी संबंधित काम कर रहे हैं, ऐप डेवलपर है, वेब डेवलपर है, या फिर आप फैशन डिज़ाइनिंग संबंधित कुछ काम कर रहे हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर है, आप फैशन डिज़ाइनर है, आप ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, तो ऐसे समय में मैं ये समझता हूँ ये जो समय रहेगा बड़ा यादगार रहेगा, शानदार रहेगा। हो सकेगा उतनी इन्वेस्टमेंट के बाद इतना आउटपुट आपको नहीं मिलेगा मॉनिटरी वाइज, लेकिन वर्क सेटिस्फैक्शन आपको ज़बरदस्त मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आप जिस डायरेक्शन में आप मेहनत कर रहे हैं उस पर आप खुद पे विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए। आपके लिए ज़बरदस्त बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, रहेगा ही रहेगा। पुराने लोगों से पुराने संबंध से आप नए संबंध बना पाएंगे। उन पुराने रेफरेंसेस की वजह से आपको नया बिजनेस मिलेगा और पुराने कुछ नए साथी आपके जो पुराने छूट चुके थे वो मिलेंगे, नया काम दे सकते हैं, या फिर उनके आगमन से आपको ज़बरदस्त बरकत या काम मिल सकता है। लेकिन शर्त यह है अगर वो अचानक से मिल जाएगी या सामने से मिले। उसके अलावा
रुके हुए काम, रुके हुए पैसे भी आपके मिल सकते हैं, नए काम भी मिल सकता है। कोई पुराना काम था जो काफ़ी टाइम से अटका हुआ था, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कहीं ना कहीं आपके मन में कि वो काश वो काम मिल जाता। मैंने काफ़ी टाइम हो गया उससे बातचीत नहीं की है, लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग कि मुझे वो काम मिले। तो आपकी एक्सपेक्टेशन पे आप खरे उतर पाएंगे। आपको पुराने एप्लीकेशन के द्वारा या बहुत दिन पहले आप बातचीत की थी, लेकिन आपको काम मिलेगा ही मिलेगा। बस खुद पे विश्वास रखिएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के संबंधित काम कर रहे हैं, फॉरेन ट्रेडिंग संबंधित काम कर रहे हैं, फॉरेन संबंधित लोगों को फॉरेन भेजने का आईलेट ट्यूटर, या आपकी प्लेसमेंट एजेंसी है, फॉरेन कंसल्टेंसी का आप काम कर रहे हैं, तो भी आपके लिए ये वक्त मैं समझता हूँ बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। रेस्टोरेंट, फूड, मॉल, हॉलीडे पैकेज संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं, एविएशन इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हैं, तो भी आपके लिए ज़बरदस्त काम में आपको बरकत देखने को मिलेगी। लेकिन जो वर्क सेटिस्फैक्शन अभी आप ढूंढ रहे थे और आपको नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आपकी टीम जो है आपको 100% रिजल्ट नहीं दे रही है। तो आपको स्ट्रेटजी चेंज करने की ज़रूरत है, खुद के विचारों को बदलने की ज़रूरत है। अनएक्सपेक्टेड रेड जिस तरह से इनकम टैक्स वाले हमें बिना बताए डालते हैं, आप वैसा कुछ कर सकते हैं। यानी कि स्ट्रेटजी में अपनी सोच में तब्दीली लाइए। किसी भी डिपार्टमेंट में आप चले जा सकते हैं, क्योंकि आप तो बॉस है। अपनी लिमिटेशन में रहकर भी आप बहुत कुछ जान सकते हैं। वो तरीका ढूंढना होगा। अनएक्सपेक्टेड वक्त पे, अनएक्सपेक्टेड जगह पे आप पहुंचिए, जहाँ पर आपके एम्प्लॉय ने आपको एक्सपेक्ट नहीं किया था। देखिए उनके बॉडी लैंग्वेज क्या कर रहे हैं। हर डिपार्टमेंट में अगर आप अपनी हाजिरी महसूस करवाएंगे, तो आप देखेंगे 15 दिन के अंदर ही आपकी टीम एक्टिव हो जाएगी, और नेगेटिव लोग जो भी होंगे आपको पता चल जाएगा। तो नए लोगों को अगर आपको रिक्रूट करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। एनर्जेटिक वाला ये महीना रहेगा, आपको आर्थिक समृद्धि लाएगा ये वक्त। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा नौकरी पेशा वर्क के बारे में। देखिए, कर्क लगन के जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा, वर्क सेटिस्फैक्शन पे ना फोकस करते हुए, क्वालिटी ऑफ द वर्क पे फोकस ना करते हुए, क्वांटिटी ऑफ द वर्क आपको जो मिल रहा है, जो काम, उसको आप निपटाइए। अपने काम की तरफ ध्यान रखेंगे तो आपके लिए ये जो पूरा महीना रहेगा वो कहीं ना कहीं आपके लिए सुरक्षित, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बेनिफिशियरी वाला ये वक्त रहेगा। मेरी बात को ये आप याद रखिए। बस काम काम और काम की तरफ फोकस करिए, और अपनी क्वालिटी उस पर डाउन ना करिए अगर आप सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिल रहा है तो। ये मेरी बात को अगर आप ध्यान रखेंगे, सिचुएशन पे फोकस ना करते हुए काम की तरफ फोकस करेंगे, तो आपके लिए बड़ा यादगार और शानदार ये वक्त रहेगा। मेरी बात को आप ध्यान रखिए। और नेगेटिव लोग आपके आसपास, चाहे पर्सनल लाइफ में हो या आसपास आपकी ऑफिस में हो, उनको अगर आप इग्नोर करना सीखेंगे तो आपके लिए ये सही डिसीजन होगा, और आगे जाके आपको काम में भी ये वक्त लाएगा। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा विद्यार्थी वर्ग के जातकों के बारे में। देखिए, कर्क लगन के जातकों के लिए ये जो पूरा महीना रहेगा, उन सारे विद्यार्थियों के लिए बड़ा यादगार और शानदार ये वक्त रहेगा। फॉरेन संबंधी जितनी भी पढ़ाई है आप करना चाहते हैं, ये फॉरेन जाना चाहते हैं, तो ये सही वक्त होगा। अगर आप कश्मकश से गुजर रहे थे, कन्फ्यूज़न से गुजर रहे थे, तो किसी घर के बुज़ुर्ग से या अपने पेरेंट्स से बातचीत करिए, अपने टीचर से बातचीत करिए, और तुरंत एक कंसल्टेंसी के पास में जाइए। और फॉरेन संबंधित जो भी आप काम करवाना चाहते थे, वीज़ा के लिए या पढ़ाई के संबंधित, उन संबंधित अगर आप निर्णय करेंगे तो आपके लिए ज़बरदस्त आने वाले वक्त में ये बरकत देगा ही देगा। आगे लव और पर्सनल लाइफ के बारे में मैं बातचीत करना चाहूँगा। देखिए, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी निजी ज़िंदगी में सतर्क रहिए। अपने आसपास अपने यार, रिश्तेदार, अपनी जीवन संगनी अगर है तो माँ बाप क्या कहना चाहते हैं, उनके मन में झांकने की कोशिश करिए। उनके बॉडी लैंग्वेज से भी आपको बहुत कुछ जज करने का मिलेगा। उनके दिल में दस्तक दीजिए, आपको बहुत कुछ ऐसा जानने को मिलेगा जो आपको लग रहा था वो अभी तक जो सही है, आपको अचानक से पता चलेगा वो सही नहीं था, वो कुछ बोल नहीं रहे थे, इसलिए
आपको कुछ पता नहीं था। जानने की कोशिश करिए और हो सकता है आपकी यही पहल की वजह से जो आप तनाव, अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेस महसूस कर रहे थे वो कम भी हो सकता है। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा आपकी स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, सुखद समय रहेगा, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे वो निजी जिंदगी हो या प्रोफेशनल लाइफ में आप बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, सुखद समय रहेगा आने वाले वक्त में। लेकिन आपके स्वास्थ्य पे कहीं ना कहीं वो तकलीफ दे सकता है। तो इतना प्रेजेंस मत बिगाड़िए फ्यूचर के बारे में सोचते हुए या पास्ट के बारे में सोचते हुए, कि इसका प्रभाव आपके सोलर प्लेक्सिस पे होगा, यानी कि लीवर, किडनी, डाइजेशन संबंधित तकलीफ, आपके इंटेस्टाइन्स में तकलीफ, आपके यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में हो सकता है, यानी इन संबंधित सारे रोग में आपको तकलीफ हो सकती है। तो हो सके जितना हो सके पानी ज़्यादा पीजिए, खुद के स्वास्थ्य पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, लोगों की बातों पे नहीं। मेरी बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये थी मेरी बातचीत। और जाने से पहले मैं कहना चाहूँगा, जितनी हो सके गणपति की पूजा करना और हनुमान जी की पूजा करना आपके लिए आर्थिक बरकत या मानसिक शांति भी दे सकता है। उपायों में हनुमान जी की पूजा करना, हनुमान चालीसा पाठ करना, गणेश चौथ के वाले दिन गणपति की पूजा करेंगे, उनके दर्शन करना भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। तो यही पर अपनी वाणी को आराम देते हुए मैं कहना चाहूँगा कि आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, घर का ऑफिस का नक्शा कंसल्ट करवाना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो अब मेरे को आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।